जी सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम आदित्य चौहान है। मैं एमपी स्टेट से हूँ एंड आई क्वालिफाइड एनटीएससी स्टेज 2 एंड प्रेजेंटली आई एम इन 11th क्लास प्रिपेयरिंग फॉर नीट। और किस स्टेट से? एमपी से। कौन से बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे? सर सीबीएसई। सीबीएसई। तो इसका स्टेज वन तुमने दिया होगा फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास। नो सर, दिसंबर में हुआ था। अच्छा, दिसंबर में 2021। 20। और इसका ये स्टेज टू तो काफी लेट हुआ था। यस सर, 24 अक्टूबर को हुआ था। अक्टूबर को। तो 22। कौन कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी? सर एससी। एससी। यस सर। कितना स्कोर किया तुमने? सर स्टेज 2 में 115। 15। यस सर, टोटल। 115, काफी अच्छा स्कोर किया है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल यह है कि तुम इसकी प्रिपरेशन खुद से कर रहे थे, सेल्फ प्रिपरेशन, या किसी कोचिंग से? नहीं सर, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी कैसे कर रहे थे? सर बुक्स, यूट्यूब और आपका चैनल सर। अच्छा, मेरा चैनल कब तुम्हें मिला? सर स्टेज 1 की प्रिपरेशन के टाइम। स्टेज वन की प्रिपरेशन के टाइम। ठीक है। यस। ओके। और अमन, अच्छा मेरे साथ अमन भी है। अमन, तुम स्टेज टू क्वालिफाइड हो? नो अमन, सर। then you should not be present here because I am just talking to those two students who have qualified, so that the student who will watch this video on YouTube उन्हें कुछ चीजें पता चले। ठीक है? ओके सर। हाँ। ओके, सो यू कैन लीव। हाँ। तो अमन, आदित्य, मेरा ये सवाल है कि जैसे कोई बच्चा तैयारी करना शुरू करता है, तो स्टेज वन तक उसको तैयारी कैसे करनी चाहिए? स्टेज 1 सर, एक रिस्पेक्टिव स्टेट के सिलेबस को फॉलो करते हुए और बहुत सारी बुक्स वगैरह आती। अच्छा, एक एक सब्जेक्ट पर बात करते हैं। रीजनिंग रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर मैथ तो मैंने बेसिकली बुक से ही करी थी पूरी। जो जो सिलेबस था सारा वही कवर किया था एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करे थे, तो उससे मैथ। कितना स्कोर किया था तुमने मैथ में स्टेज वन में? सर स्टेज 1 में 70 था शायद, अच्छा, 70 या 75। और टोटल कितना स्कोर किया था? टोटल 168। 168, बढ़िया था, काफी अच्छा था। तो और सेट की प्रिपरेशन कैसे की थी और कौन कौन सी किताबें फॉलो की थी? सेट के लिए मैंने जैसे मैथमेटिक्स था वो 9th 10th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिर जो एक बुक थी एनटीएससी की थी, वो हमारी एमपी स्टेट के लिए, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह थे, वो सारे प्रैक्टिस कर रहे थे। देन एग्जाम के पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सर हो गया था। अच्छा, साइंस के लिए तुम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे थे कि कुछ और? यस सर, पहले एनसीईआरटी ही पढ़ी थी मैंने, फिर वो एक एमसी ग्रो हिल करके बुक थी, उससे हाँ। क्वेश्चंस प्रिपेयर थे। अच्छा, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। सोशल यस। को लेकर बड़ा बच्चों को डाउट रहता है कि स्टेज वन में सोशल की प्रिपरेशन कैसे करें, बड़ा डिफिकल्टी फेस करते हैं वो। सर सोशल तो टोटल एनसीईआरटी से ही पढ़ा। लेकिन हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो तो एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री दी गई है 9th 10th में। तो क्या वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल आया था? नहीं सर, वर्ल्ड हिस्ट्री से तो नहीं था। अम, सर ये नेशनलिज्म वगैरह थे 9th 10th के जो भी थे, उनसे ज्यादा है। हिस्ट्री वो वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आया। नहीं आए थे। तो उन बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? वर्ल्ड हिस्ट्री तब छोड़ देनी चाहिए उन्हें पूरा स्टेज वन के लिए? सर पहले तो ये जो मेन मेन चैप्टर्स वही करने चाहिए, और इफ टाइम बचे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पर जाना चाहिए। हाँ, तो अब ये मेरा वही सोशल को लेकर, तो चलो ठीक है, तुमने कहा कि जो चीजें पूछी जाती है सबसे पहले उनको कर लेना चाहिए और ये चीजें। अच्छा, जब तुम स्टेज टू का पेपर देने वाले थे अक्टूबर के मंथ में, तब तो तुमने अपनी 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, नेट भी स्टार्ट कर दी होगी। यस सर। तो कैसे मैनेज किया उस समय चीजों को? सर पहले तो डेट ही अनाउंस नहीं हुए थे, तो एनटीएससी स्टेज 2 के बारे में फिर सोच ही नहीं रहे थे, 11th ही कंटिन्यू कर रहे थे। फिर जैसे ही डेट शायद 2 महीने पहले अनाउंस हुए, तब से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। उस समय नीट छोड़ दिया था?
नहीं सर, साथ में करा था पर रेगुलरिटी मेंटेन करी थी, रोज एनटीएससी प्लस 11 तो करना ही। मैं सोशल तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ नहीं रही होगी, क्योंकि स्टेट जो नेशनल लेवल स्टेज 2 होता है वो मेनली एनसीईआरटी कवर करते हैं। तो फिर यस सर, से पूरी एनटीएससी। सोशल की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तुमने यस, पूरी? पूरी टोटल। अच्छा, कैसे टाइम मैनेज करते थे, कितना टाइम डिवोट करते थे अपनी स्टडी को? सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, मैं स्कूल जाता था, फिर कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी 11th में, तो वहां से भी थोड़ा सपोर्ट मिला। ऑफलाइन कोचिंग थी? यस सर। अच्छा, नीट की तुम ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो? यस सर, तो अच्छा, वहाँ मतलब एनटीएससी का पढ़ाया था, स्टेज 2 के। तुम स्कूल के साथ साथ अपने एनटीएससी को मैनेज कर कर लिए बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत सारे यस बच्चों सर। को इसकी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि वो स्कूल के साथ साथ इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए? सर सर स्कूल तो जाना जरूरी है, बट रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे में कैसे? जैसे सर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, हम्म। पर पढ़ना रोज है ऐसा। हम्म। अच्छा। बैकलॉग नहीं करना, टारगेट हम्म। बना के चले, हाँ, सही है। एक एक सब्जेक्ट वाइज पढ़े। अच्छा, स्टेज 2 में रीजनिंग जो काफी लंबी आई थी और टफ टफ भी कही जा सकती है, तो स्टेज 2 की रीजनिंग तुम्हें एग्जाम हॉल में जब अटेम्प्ट कर रहे थे तो कैसा लग रहा था, मतलब कैसा प्रेशर महसूस कर रहे थे, या फिर क्वेश्चन लग रहे थे या नहीं लग रहे थे, क्या सिचुएशन थी? यस सर, पहला सर मैथ का ही था, तो वो बहुत पहले मैंने पेपर दे दिया 2 घंटे का, फिर मुझे मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, बट फिर सेट का थोड़ा इजी पेपर था मैथ से। मैथ के बहुत कम बने थे मेरे से, मेरे सर 53 मार्क्स ही आए थे मैथ में। बहुत थे, समझ लो मैंने उस पेपर को दोबारा मैंने सॉल्व किया था। जो बच्चा समझ लो 60-65 स्कोर कर रहा हो ना, तो बहुत टॉपर बच्चा ही 60-65 स्कोर कर पाएगा उसका। जितना तुमने किया है बहुत किया है, 53 अगर किया है तो। अच्छा, सेट का क्या रहा? सेट का सोशल बहुत इजी आया था, मतलब मुझे इजी लगा था क्योंकि पढ़ रहा था। बस सोशल बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि 40 मार्क्स का आता है वो, इसलिए। और मैथ से थोड़ा कम क्वेश्चन बने थे, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, तो मैथ से थोड़ा 11th का भी टच हुआ था। और बाकी साइंस तो ठीक था। अच्छा, साइंस में जैसे भी केमिस्ट्री ठीक है, बढ़िया। साइंस में क्या, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में भी थोड़ा 11th टच हुई, तो 11th का भी पढ़ के जाना चाहिए ऐसा। ठीक है। स्टेज 2 में सवाल यह है कि जैसे सोशल में यस बच्चों को सर। करना क्या चाहिए? किताब तो बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि चीजें उन्हें याद रहें, उन्हें एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, सही कर पाए उस चीज को, कैसे? सर या तो अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, या फिर यूट्यूब है ही। यूट्यूब पे वो बच्चा क्या, जिसे मान लो जो उसको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके पास उसकी यस। एनसीईआरटी है और यूट्यूब है, तो उसे क्या करना चाहिए? या तो पहले वो यूट्यूब से वीडियो देख के समझ ले, फिर एनसीईआरटी पूरी पढ़ ले, या फिर पहले एनसीईआरटी पढ़ ले फिर यूट्यूब से देख ले, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर उसी चैप्टर के क्वेश्चंस लगा ले। उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले, ताकि उसको चीजें याद हो जाएं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हैं, और पढ़ने के बाद उससे लग भी रहे हैं। यस सर। ठीक है, बढ़िया। सोशल के लिए ये बात है, एनसीईआरटी साइंस के लिए ये भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोविड की सिचुएशन भी बढ़ रही थी, तो उसका कोई उसको लेकर कोई प्रॉब्लम हुई थी तुम्हें? कोविड तो सर बिल्कुल नहीं हुआ। स्टेज 1 मैंने कोविड की वजह से ही शायद क्वालिफाई हुआ मैं, घर पर ही थे तो तैयारी और अच्छे से हो गई थी। बाकी तो ठीक है। अच्छा, तो अगर एनटीएससी बच्चे को क्यों देना चाहिए? अच्छा, तुम्हें कहाँ से मोटिवेशन आया कि एनटीएससी देना चाहिए? एनटीएससी में भैया है, बड़े भैया, उन्होंने बताया कि एग्जाम होती है, स्कॉलरशिप मिलती है और दूसरे भी एडवांटेजेस है, तो उन्होंने एनकरेज किया। बहुत बढ़िया यार।
अच्छा लगा तुमसे बात करके। लास्ट में तुम जो इस साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना अगर तुम्हें है कि वो बच्चे क्या करें क्या ना करें, कौन सी गलतियां ना करें। यस सर, तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो रेगुलरिटी मेंटेन करते रहे कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा फिर परसों पढ़ा, ऐसा नहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करें, क्योंकि उससे से ज्यादा क्वेश्चंस क्या मतलब समझ अपने आ जाता है स्टेट हमको की, कैसे। जैसे मान लो मैं एमपी का बच्चा हूं तो अपने स्टेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं? यस, यस सर, ऑब्वियसली। ठीक है, बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया लगा यार तुमसे बात करके। और नीट में भी अच्छा करो यार तुम। और अच्छी बात है कि तुम मेहनत कर रहे हो शुरुआत से ही। स्टेज 1 स्टेज 2 तुमने क्वालिफाई किया, उसके लिए ढेर सारी बहुत बधाई हो। और अपकमिंग जो भी तुम्हारे एग्जाम हो उसमें तुम अच्छा करो। कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करके मैसेज करके तुम बात कर सकते हो, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। ओके।